जय हिंद दोस्तों, और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। एक बार पुनः आपका सेवक और आपका अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी रोशन रतूड़ी। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में लाइव आया हूं किसी चीज को लेके। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे होडलेस लोगों के लिए जो लोग हैं जिन्होंने मतलब कुछ अशब्द कहे थे, तो हम उस बात को सोच रहे थे कि उस बात को खत्म किया जाए जब किसने माफी मांग ली है। लेकिन यहाँ पे एक नया चीज निकल के सामने आया। कुछ होटलियर्स के परिवार वालों ने, बहनों ने, होटलियर्स के परिवार की जो परिवार में जैसे मतलब उनकी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग हैं, जिन्होंने आवाज उठाई कि वो महिला माफी मांगे उनके सामने आके। लेकिन कुछ ऐसे शरारती तत्व, कुछ ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं जो उन बहनों को धमकी दे रहे हैं। उन बहनों को धमकी देते हैं कि तुमने आचार संहिता में, कौन सी आचार संहिता है आप मुझे बताइए। हमारे नेता लोग तो रोज अगवाड़े पिछवाड़े उनकी रैलियां चल रही हैं, आप देख रहे हैं ना, हर जगह रैलियां चल रही है। लेकिन अगर किसी उत्तराखंड की माताओं बहनों ने या कोई होटलेस के परिवार वालों ने अगर आवाज उठा दी तो वहां पर आचार संहिता लागू हो की बात करते हैं। हाथ लगा के तो दिखाओ, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? क्यों उनको धमकी दी जा रही है? क्यों उनको सताया जा रहा है? कोई बोलता है, कोई उन महिलाओं को बोलते हैं कि तुमको एलआई ऑफिस में बुला रहे। भाई, एलआईयू का काम नहीं होता है। एलआईयू का काम होता है पासपोर्ट की इन्वेस्टिगेशन करना। जो एलआई ऑफिस होते हैं, जब आप लोगों का पासपोर्ट बनता है उस समय इन्वेस्टिगेशन के लिए ये एलआईयू की जरूरत नहीं पड़ती। कोई कहता है उधर, मतलब बहुत सारी चीजें मेरे पास आई हैं। मुझे इसके 2-3 दिन पहले मैं उस मुद्दे पे बात कर रखना चाहता था, लेकिन मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। कोई रूस की आर्मी में कोई फंस गया, कोई कह रहा वहां मेरा कोई आदमी फंस गया, तो मैं किधर अपने कहाँ अपनी बात को रखूं, किस किस जगह अपनी बात रखूं, आप मुझे बताइए। लेकिन जिस तरीके से अब ये बातें निकल के आई हैं कि कुछ लोग जो हैं उत्तराखंड के अंदर, जब हमारी जो मातृशक्ति उत्तराखंड की माताओं बहनों ने और खासकर उन महिलाओं ने जिनकी जो परिवार हैं, जिनकी पत्नियां घर पे रहती हैं, काम करती हैं, अपने परिवार का ख्याल रखती हैं, जब उन्होंने अपने इस चीज के लिए, अपने होटलेस के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए आवाज उठाई और कहा कि तुमने ये गलत कहा है, तो उनके परिवार वालों को धमकियां दी जा रही है। धमकी दी जा रही है उनके परिवार को। तुमने समझ क्या रखा है? तुमने देख लिया ना होटलेस की ताकत क्या होती है। थोड़ा और से हमारे होटलेस को एकजुट होना है तो वो दिन भी दूर नहीं है जो लोगों ने अभी तक, आप देख रहे हैं ना, हम बहुत कुछ करने की ताकत रखते हैं। लोगों ने सोचा था कि होटलेस लोग हैं, चुप रहेंगे, हम कुछ भी बोलेंगे, लेकिन एक शब्द उस महिला को बोलना, एक शब्द उस महिला ने जो बोला, उसको बोलना बहुत महंगा पड़ गया, और जिसका खामियाजा आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। हमारे पास ऑलरेडी दुनिया भर के मुद्दे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, हम और विषयों पे भी बात कर सकते हैं, लेकिन ये धमकी देना उन महिलाओं को जिन्होंने आवाज उठाई थी, उनको कहते हैं हम तुमको जेल डाल देंगे। तो यहाँ आचार संहिता लगी थी, यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे वैसा था, और उन लोगों के ऊपर धमकियां दी जा रही है। हाथ लगा के दिखाओ, हाथ लगा के दिखाना किसी होटलियर की माँ बहन को, हाथ लगा के दिखाना। यहां नहीं छोड़ता हूं मैं, इधर नहीं छोड़ता हूं, जबकि हमारा मुल्क नहीं है। जो अगर हमारे होटलियर पर हाथ लगाता है या उनके परिवार वालों को या किसी को सताता है, बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े गुंडों से लड़ना पड़ता है। किसी भी होटलियर्स की वाइफ या उसकी माँ, बहन या किसी पे भी हाथ लगा के दिखाना, आप तांडव आ जाएगा, तांडव, मतलब छोड़ेंगे नहीं। और आप बोलते आचार संहिता लगी है। कौन सी आचार संहिता लगी है आपकी? कौन सी धारा, कौन सा एक्ट, कौन सा लगाया आपने? और जब नेता लोग करते हैं, नेता लोग दिन रात रैली निकाल रहे, कोरोना में भी रैली निकाल रहे थे, कोविड-19 2020 में भी कितनी रैलियां निकली, लोगों को कोरोना हो रहा है, लेकिन अगर जनता निकल गई, 2 लोग इकट्ठे हो गए, तो उनका अपने हक के लिए लड़ने वालों के लिए तुमने आचार संहिता की बात करते हैं। मैं उसके बारे में भी आप लोगों को, जब मेरे पास की पूरी जानकारी आएगी, हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जिन लोगों ने, जो लोग जो है इन महिलाओं को धमकी दे रहे हैं, होटलियर की पत्नियों को धमकी दे रहे हैं, जिन्होंने आवाज उठाई थी, और उनके ऊपर जो है उन्होंने कहा है कि अगर तुम बोला तुम क्यों लाइव आए और तुमने क्यों आवाज उठाई, तुमको हमने कुछ बोला क्या, और उनको धमकी दी जाती है।